अपना गुंडा राज भी दिखा दिया यहाँ बुलडोजर बुला करके। उनका पर्सनल मामला है। आपके सामने तनुज पुनिया है। अब सुनाती हो भैया, बाराबंकी जिले में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पता है कि नहीं पता है? पता तो होगा करी है, लेकिन कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में मजा आ रहा होगा। यहाँ भैया कोई ना सवाल पूछना चाहती है ना सवाल उठाना चाहती है। बाराबंकी के लोकसभा वाले चुनाव में कोनो गलती नहीं करना चाहती है। व्यवहार बना रहना बहुत जरूरी है होगा भैया। भाजपा ने अपना बुलडोजर भी दिखा दिया, कार्यकर्ताओं की ताकत भी दिखा दी और बढ़िया से शांतिपूर्वक नामांकन भी कर दिया। लेकिन इस दरमियान जब तनुज पुनिया को लेकर के राजनारायण रावत जी से सवाल पूछा गया तो ये कोई जवाब नहीं दी। आपके सामने तनुज पुनिया है, कांग्रेस के और गठबंधन भी साथ में है, क्या कहेंगे? अब भानो राजनारायण रावत जी को जवाब नहीं दी भैया, लेकिन सोचे वाली बात है कि अंतिम समय में राजनारायण रावत जी का कौन समर्थन कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपका याद होगा जिला पंचायती वाला चुनाव, जब बकायदा सपा के कई सदस्यों ने राजनारायण रावत जी का समर्थन कर दिया था और सपा प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव हार गए रहे, कई वोट मिले रहे, हर कोई जानती है। फिलहाल भैया हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उधर बकायदा गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया जब नामांकन करे खातिर पहुंचे रहे तो देखा थी हाथों में संविधान की किताब भी ले रखे रहे और गले में राम जी वाला अंगूछा भी डाल रखे रहे और उनके साथ सदर विधायक सुरेश यादव जी भी रहे और सुंदर चाचा भी रहे। तनिक सुनो भैया, ये तो बुलडोजर पर सवाल खड़ा कर दी ना है तनुज पुनिया। तो सीधे सीधे जनता को धमकी दी जा रही कि हमारा साथ दो नहीं तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलेगा। तो ये भी हम मैसेज देना चाह रहे थे कि हम जो है जो जितना हमारा कार्य होगा वो सब नियम कानून के अनुसार होगा, संविधान के अनुसार होगा। अब तनुज पुनिया तो सीधे बुलडोजर पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन राजनारायण रावत जी पर कोई जवाब नहीं दिए। फिलहाल भैया इन दोनों का शांतिपूर्वक नामांकन तो संपन्न रहा, लेकिन इतने में ही बसपा की एंट्री हो जाती है और मीता जी का इस्तीफा आ जाता है। मीता जी बसपा से इस्तीफा देती हैं और लखनऊ से देखा थी हो शिव कुमार दोहरे जी आते हैं, आकर के नामांकन पत्र दाखिल कर देते हैं। और जब मीता जी से संबंधित सवाल पूछा जाता है शिव कुमार दोहरे जी से, तो जवाब देते हैं कि देखो भैया उनका व्यक्तिगत मामला की वजह से इस्तीफा दी, हम इपा कुछ होना बोल। तनिक सुनो, घोषणा के पहले ही मीता गौतम का इस्तीफा आ गया। ये उनका पर्सनल मामला है, वो अपने को अस्वस्थ बताती हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब इधर शिव कुमार दोहरे जी ने कहा कि देखो उनका व्यक्तिगत मामला होगा, जो भी वजह से इस्तीफा दी, पुनिया जी बीच में खेला करके और देखती हो मीता गौतम जी का आखिरकार कांग्रेस ज्वाइन करवा दी। और जैसे ही कांग्रेस मीता गौतम जी ज्वाइन करती है तुरंत कहती है कि देखो बाराबंकी जिले में जो है भैया आपकी बार भाजपा और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई में है, बाकी भैया तीसरा कोई नहीं है। और जब बसपा प्रत्याशी को लेकर के मीता गौतम जी से सवाल पूछा जाता है तो का जवाब यह कहा देती है, तुम खुद सुन लो। कितना फायदा होगा या बीजेपी को कितना नुकसान होगा? बसपा प्रत्याशी क्योंकि आप बसपा से आई है, एक तो उन्होंने लास्ट मोमेंट में वो अंतिम समय में दिया। भाई अगर कैंडिडेट खड़ा करना था तो आपको पहले खड़ा करना था। अब इतने लास्ट मोमेंट में नामांकन कर रहे हैं आखिरी दिन, तो उनका वो तो गाँव पहुँच भी नहीं पाएंगे। और मेरे ख्याल से जनता इतनी समझदार है। हम मीता गौतम जी का तो यही कहना कि बसपा प्रत्याशी बहुत देर में एंट्री करी ना, गांव प्रचारों नहीं कर पाएंगे। अभी तो वक्त बताएगा कि कौन सांसद बनता है, बसपा का बनता है, भाजपा का बनता है या बाकायदा भैया कांग्रेस का बनता है या किसी अन्य पार्टी का ये निर्दलीय कोई बनता है, तो वक्त बताएगा। क्योंकि बाराबंकी जिले में देखा तो टोटल बाकायदा 13 प्रत्याशी मैदान में है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शो में से हज गौरी सुपर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।